JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट ओल्ड। इस कहानी की शुरुआत हमें एक फैमिली को ट्रिप पर जाते हुए दिखाई देती है जिनके दो बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम मैडक्स और छोटी बेटी का नाम ट्रेंट होता है। तभी वो एक होटल के अंदर पहुंचते हैं जहां पर होटल मैनेजर जो होता है वह इनका स्वागत करता है और इनके लिए खास किस्म की मशरूबात को लाया जाता है। तभी इनको इनके कमरों की ओर भेज दिया जाता है। तभी ये सारे फैमिली वाले वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आ चुके होते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक सर्जन की फैमिली दिखाई देती है जिसके साथ उसकी वाइफ क्रिस्टल और उनकी एक छोटी सी बेटी। तभी सर्जन की मदर भी उस ट्रिप पर आई हुई होती है। तभी हम एक पट्रिशिया नामी औरत को देखते हैं जिसको बार बार मिर्गी पड़ती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ उस ट्रिप पर आ चुकी होती है। तभी जो इनका बेटा ट्रेंट होता है वो वहाँ पर होटल मैनेजर के भतीजे के साथ दोस्ती करता है और दोनों ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो ट्रेंट को एक खास किस्म का नोट देता है जिसको ट्रेंट सॉल्व करने की कोशिश करनी शुरू करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा होता। तभी जो होटल मैनेजर होता है वो इसकी फैमिली के पास आकर इनको खास बीच के बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं जाते, आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी हमें पता चलता है कि वो होटल वैन में आकर बैठ जाते हैं उस बीच तक जाने के लिए। तभी वहाँ पर सर्जन की फैमिली भी आती है और दोनों ही फैमिलियाँ मिलकर उस जगह तक पहुँच जाते हैं। उस बीच को देखने के बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर अपने रहने की जगह डिसाइड कर लेते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर पट्रिशिया भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है क्योंकि उसके पास भी वो मैनेजर आया हुआ होता है। तभी जब वो उस बीच पर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तभी उतनी ही देर में उनके बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पर खेलने लगते हैं। खेलते समय उन्हें वहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं। सब लोग इन चीज़ों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहले आए थे वो अपनी चीज़ों को अपने साथ वापस लेकर क्यों नहीं गए, वो ऐसा कैसे करेंगे, यानी कि ऐसा क्यों करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को यहीं पर क्यों छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। तभी वहाँ पर जो ट्रेंट होता है वो नहाने के लिए पानी के अंदर जाता है जहाँ पर एक मुर्दा लड़की की बॉडी उसके करीब आती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी बाकी लोग वहाँ पर पहुंचकर उस लड़की को पानी के अंदर से निकालते हैं। वहाँ पर एक और लड़का मौजूद होता है जिसका नाम होता है मिड साइज रैपर, जो कि दुनिया में कमाल का रैपर होता है। वो भी वहाँ पर छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए जाता है। वो भी उसी बीच पर मौजूद होता है। वो वहाँ पर बाकी सबको बताता है कि ये उसकी दोस्त है, ये उसके साथ ही इस बीच के अंदर आई थी। वो नहाने के लिए पानी के अंदर चली गई लेकिन वो वापस नहीं आए। वो अपनी दोस्त का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन जो वहां पर सर्जन था उसे शक रैपर पर ही होता है कि रैपर ने इस लड़की को मारकर पानी के अंदर फेंक दिया है, क्योंकि रैपर की नाक से खून बह रहा होता है। इसीलिए वो रैपर को वहां पर बंदी बना लेते हैं। उतनी ही देर में जो क्रिस्टल होती है वो आकर अपने हस्बैंड यानी कि सर्जन को बताती है कि उसकी मदर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी वहां पर जो सर्जन होता है वो भागता हुआ आकर अपनी मदर के चेक करता है, अपनी मदर के सांस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता और उतने ही समय में उसकी मदर जो होती है वो वहीं पर मारी जाती है। उसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती कि चंद मिनट पहले तो उसकी मदर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि उसे किसी और पर नहीं बल्कि इस सारे काम का शक जो होता है वो रैपर पर होता है। इसीलिए वो आकर रैपर पर हमला करता है। जब वो रैपर पर हमला करता है तो उसे पता चलता है कि रैपर के जो घाव होता है यानी कि जो जख्म वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस बात की उन्हें समझ नहीं आ रही होती। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आने लगती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनके बच्चे होते हैं मैडक्स और ट्रेंट, वो दोनों ही पट्रिशिया और उसके हस्बैंड के साथ बैठकर बातें करते हैं। उतनी ही देर में उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं। जब वो आकर अपने बच्चों को वहाँ पर देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनके बच्चे इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो गए। अभी तो उनके बच्चों को सिर्फ इस बीच पर आए हुए 2 या 3 घंटे ही हुए हैं, वो इतने बड़े कैसे हो गए, इस बात की उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। तभी ट्रेंट की मदर की तबीयत खराब होने लगती है। उसी वक्त सर्जन जो होता है वो आकर उसके पेट पर एक बड़ा सा काट लगाता है ताकि वो उसके पेट के अंदर से उस ट्यूमर को निकाल सके। लेकिन जब वो उसे कट लगाता है तो वो देखते हैं कि कट जो होता है वो दोबारा से हील यानी कि जुड़ जाता है। इस बात की उनको समझ नहीं आती। तभी बाकी सब भी उसकी मदद करते हैं। इस बार जब डॉक्टर उसके पेट के अंदर कट लगाता है तो सब लोग अपने हाथ को उसके पेट के अंदर डालते हैं और उस ट्यूमर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद उसका जो जख्म होता है वो दोबारा से ठीक हो जाता है और अभी वो दोबारा से बहुत ही अच्छा फील करना शुरू कर देती है।
तभी हम उस रैपर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी के करीब आकर उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़े को हटाता है। जब वो देखता है कि उसकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक स्केलेटन यानी कि हड्डियों का ढांचा ही बची है, वो बहुत ही ज़्यादा डर कर बाकी सबको वहाँ पर बुला लेता है। सब लोग वहाँ पर आकर उस ढांचे को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एक इंसानी बॉडी होती है उसको एक ढांचे में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तकरीबन 7 साल का अरसा लगता है। उन्हें सिर्फ इस बीच पर आए हुए सिर्फ 4 घंटे ही हुए हैं। तभी वहाँ पर वो अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे उनके बच्चों की उम्र बढ़ रही होती है, कि एक जो आधा घंटा होता है वो इंसानी ज़िंदगी के 1 साल के बराबर है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हो रहा है इस बीच पर। तभी वहाँ से वो उस बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो उन पहाड़ियों के दरमियान में पहुँचते हैं तो उनका सर चकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आती है तो वो दोबारा से बीच पर मौजूद होते हैं। तभी दूसरी तरफ जो ट्रेंट है वो क्रिस्टल की बेटी के साथ एक टेंट में मौजूद होता है। जब वो वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं तो सब लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि क्रिस्टल की बेटी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी की जो प्रेगनेंसी होती है वो लास्ट टाइम पर आ चुकी होती है, जहाँ पर उसका बेबी पैदा होता है। लेकिन जो उनका बच्चा होता है वो इतनी ज़्यादा नशोनुमा नहीं कर पाता और वहीं पर मारा जाता है। तभी वहाँ पर जो क्रिस्टल की बेटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और ट्रेंट भी वहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो चुका होता है। तभी वहां पर जो पैट्रिशिया का हस्बैंड होता है वो उन सब से कहता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हम यहां से निकल सकते हैं। तभी वो पानी के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। बाकी सब लोग वहां पर इधर उधर देखने लगते हैं कि वो अभी क्या करें। उतनी ही देर में जो सर्जन होता है उस पर बहुत ही ज्यादा असर बुरा हो चुका होता है, क्योंकि वो भी अभी काफी ज्यादा उम्र का होने लगता है। उसकी भी उम्र बढ़ रही होती है, इसलिए उसके दिमाग पर असर होता है और वो इस सब चीजों का कसूरवार किसी और को नहीं बल्कि रैपर को समझता है। इसीलिए वो अपने चाकू की मदद से आकर रैपर पर हमला करते हुए उसे मार डालता है। सब लोग वहां पर पहुंचकर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर जो उनका फादर होता है बच्चों का यानी कि मैडक्स और ट्रेंट का, वो उस सर्जन से चाकू लेने में कामयाब होता है। तभी वो सर्जन को एक जगह पर बंद कर देते हैं ताकि सर्जन उनकी कभी किसी भी काम में मदद ना कर सके, ना ही उन्हें कोई भी डिस्टर्ब कर सके। जो उसकी वाइफ क्रिस्टल होती है वो अभी बहुत ज्यादा दब्बी शक्ल की हो चुकी होती है। उसका रंग भी अभी इतना सांवला हो चुका होता है कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझने लगती है। वो खुद की ब्यूटी जो होती है वो उसे ना देखने पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। सब लोगों से छुपकर वो वहां पर रहने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उसकी ट्रेंट की बीवी यानी कि जो क्रिस्टल की बेटी है वो वहां से बहुत ही ज्यादा दुखी हालत में वहां से निकलने के लिए पहाड़ी चढ़ना शुरू करती है। जब वो करीब पहुंचती है तो उसका सर चकराता है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिरती है और वो वहीं पर मारी जाती है। बाकी सब लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी जो उनकी मदर होती है वो मैडक्स को कहती है कि तुम्हें पानी के रास्ते यहाँ से निकलना होगा। तभी जब वो पानी के रास्ते वहां से निकलने लगती है तो उसके करीब पैट्रिशिया के हस्बैंड की बॉडी आती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। और जब वहीं पर पैट्रिशिया मौजूद होती है उसे भी दोबारा से मिर्गी का दौरा पड़ता है और मिर्गी का दौरा पड़ने के साथ वो वहीं पर मारी जाती है। सब लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग वहीं पर मारे जा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अभी वहां पर मैडक्स की फैमिली, सर्जन और क्रिस्टल ही जिंदा होते हैं। तभी वहां पर रात होने लगती है। रात के समय वहां पर उन्हें इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जो वहां पर क्रिस्टल का हस्बैंड यानी कि वो सर्जन होता है वो गुस्से में आकर एक चाकू की मदद से वहां पर मैडक्स के फादर पर हमला करता है। तभी उसकी मदर अपने हस्बैंड की मदद के लिए एक चाकू लेती है जिसको जंग लगा हुआ आता है और वो उससे उस सर्जन पर हमला करती है, जो कि उसकी बॉडी में जहर का काम करता है और वो सर्जन जो होता है वो वहीं पर मारा जाता है। तभी वहां पर जब उनके बच्चे उस पहाड़ियों के जरिए वहां से निकलने लगते हैं तो उन पर क्रिस्टल आकर हमला करती है। तभी क्रिस्टल भी जो होती है वो भी वहीं पर मारी जाती है। तभी जब सुबह होती है तो वहां पर मैडक्स और उसका भाई ट्रेंट ही जिंदा आते हैं, इसीलिए वो अपने बचपन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अभी बड़े हो चुके होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो कब तक जिंदा रहेंगे। तभी वहां पर जो उसका भाई होता है वो अपने दोस्त के दिए हुए नोट को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसपे लिखा हुआ होता है कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है। तभी वो समझ जाते हैं कि कोरल का मतलब होता है समंदर के अंदर पौधे। तभी वो अपनी बहन को लेकर समंदर के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करता है और उनका जो कपड़ा होता है वो एक पौधे के अंदर फंस जाता है।
तभी वहां पर हम एक उस वैन के जो होता है ड्राइवर को देखते हैं, जो कि दूरबीन की मदद से ये सब देख रहा होता है दूर बैठकर। वो वहां पर ये अंदाजा लगाता है कि सब लोग अभी मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद दोबारा से होटल के अंदर आता है, जहां पर वो एक रिसर्च लैब तक आता है, जहां पर वो आकर होटल मैनेजर को इस बात का बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि जब सब लोग यहाँ पर आए थे तो उनको एक खास किस्म की मशरूबात पिलाई गई थी, जिनके अंदर एक खास किस्म की मेडिसिन मौजूद थी, जिसकी वजह से वो अपनी मेडिसिन का इलाज ढूंढ सके, यानी कि उसको चेकअप कर सके। और जो बीच है वो अभी सच में है वहां पर, जहां पर इतने ज्यादा साल चंद घंटों में गुजर जाते हैं और वो बहुत ही जल्दी अपने काम में कामयाब हो रहे होते हैं। वो इस काम को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो अभी दुनिया के बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। तभी वहां पर हमें पता चलता है कि चंद और फैमिलियां जो होती हैं वो उस होटल तक आ चुकी होती हैं। तभी उनके लिए भी एक खास किस्म की मशरूबात को लाया जाता है। तभी वहां पर जो मशरूबात होती है उनको कोई आकर गिरा देता है, और जो आकर गिराता है वो कोई और नहीं बल्कि ट्रेंट ही होता है, जो कि अपनी बहन के साथ वहां पर आ चुका होता है। जब उनका पौधे के साथ कपड़ा टकराता है तो अड़ जाता है, तो वो अपनी बहन को वहां से निकालने में कामयाब होता है, और दोनों ही पानी के रास्ते वहां से निकलकर उस होटल तक आ जाते हैं। जहां पर आने के बाद वो पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि होटल वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को बुलाकर उनको मार रहे हैं, उनका बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितने भी लोग मरे हुए होते हैं वो एक डायरी में लिस्ट मौजूद होती है, जो कि आते साथ ही वो एक पुलिस इंस्पेक्टर को दे देते हैं, जो कि वहां पर ट्रिप को एंजॉय करने के लिए आ चुका होता है। तभी वो वहां पर होटल मैनेजर और उसके सारे साथियों को पकड़ लेता है, और साथ में भी हमें पता चलता है जो मैडक्स होती है वो अपने भाई के साथ एक जहाज के जरिए यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकलने लगती है, क्योंकि वो दोनों ही अभी अपने शहर जाने के लिए तैयार होते हैं। जहां पर उसकी बहन अपने भाई से बातें करते उसे कहते हैं कि अभी हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हमारा बचपन हमें वापस मिल जाएगा, और वो दोनों ही यहीं पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई, इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.3। दोस्तों मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।